गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हम साइकोलॉजी के अंदर परिभाषाओं को विद ट्रिक्स याद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था की परिभाषाएं याद कर ली हैं। अब जो तीसरा हमारा जो सेशन है या तीसरी जो क्लास है वो हमारी किशोरावस्था से रिलेटेड रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सारी की सारी परिभाषा लिखी हुई है 8 से 10 परिभाषा लिखी हुई है। 8 से 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहना, मैं आपको यहीं की याद करा दूंगा और ऐसी याद करा दूंगा कि वन टाइम 10 मिनट इन्वेस्टमेंट है और 10 परिभाषा आपको याद होगी। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये मान लो आप। तो आप बने रहे मेरे साथ, देखिए क्या है। स्टॉनले हॉल क्या कहता है? किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की क्या है? अवस्था है। पहले आप थोड़ा सा स्टैनले हॉल के बारे में जान लें। देखो, ट्रिक से पहले आज मनोवैज्ञानिक तरीके से भी समझने की कोशिश करें कौन है ये स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल जनक हैं किसके? किशोरावस्था के। किशोरावस्था के बारे में जो बताया है, जो सबसे ज़्यादा बताया है या सबसे ज़्यादा जिन्होंने प्रैक्टिकल्स इसके ऊपर किए हैं, वो कौन है? आपके स्टैनले हॉल है। इसीलिए इन्हें किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बुक्स भी लिखी थी, कौन सी? एडोलेसेंस करके इन्होंने बुक भी लिखी थी। फिलहाल छोटी, हम इन परिभाषाओं पे आते हैं। स्टैनले हॉल क्या कहता है? देखो, इसको हम याद करेंगे स्टैनले हॉल। इस शब्द को समझिए आप, थोड़ा शब्द के विश्लेषण करिए। स्टैनले हॉल, इसको बोलिए स्टैंडले। अब जैसे इस शब्द को देखिए स्टैंडले। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अधिक तनाव में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या हमें काफ़ी सारी असफलताएं मिलती हैं, तो हमसे एक शब्द बोलते हैं हमारे घर वाले या हमारे मित्र कि भाई ऐसा करो, अब आप थोड़ा सा स्टैंड लो। मतलब अब थोड़ा सा क्या करो, ठहराव करो, अब थोड़ा सा आप रुकिए। क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे तनाव, काफ़ी सारे तूफान, संघर्ष आपके चल रहे हैं, इसीलिए आप क्या लो? स्टैंड लो। अब देखिए, इसी बात को आप कनेक्ट करिए आप यहाँ पर, स्टैंड ले। हम स्टैंड किसी लिए लें? हम स्टैंड इसीलिए लें क्योंकि हमारे जीवन में संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध बहुत ज़्यादा हो चुका है और हम क्या हो चुके हैं? परेशान हो चुके हैं। वी आर ए फ्रस्ट्रेटेड, हम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इसीलिए हमें क्या लेना है? स्टैंड लेना है। हो जाएगी ना बेटा याद पर? ऐसा स्टैंड ले। क्यों लो स्टैंड? क्योंकि इसीलिए स्टैंड ले लो। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में, जीवन में चल रहा है, इसीलिए आप क्या ले लो? स्टैंड ले लो। ठीक है, एक परिभाषा याद हो गई। दूसरी परिभाषा भी इसने ही दी है, स्टैनले हॉल ने ही दी है। क्या परिभाषा है? कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। एक क्या है? नया जन्म है। इसी में उच्चतर से श्रेष्ठतर विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इसी में उच्चतर से श्रेष्ठतर विशेषताओं के दर्शन होते हैं। अब देखो, किशोरावस्था का जनक कौन है बेटा? स्टैनले हॉल। ठीक है, जनक या जन्मदाता या जन्म लेने जैसी जो बात कही जाएगी वो किसमें कही जाएगी? देखो, तो किशोरावस्था एक नया जन्म है। नया जन्म मतलब न्यू जन्म की बात। न्यू जन्म की बात मतलब जनक ही करेगा। जन्म देने वाला कौन होगा? जनक होगा। ठीक है ना? तो नए जन्म की बात करी जाएगी। तो ऐसी भी जो परिभाषा है वो भी किसके द्वारा दी गई है? स्टैनले हॉल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल की दो परिभाषाएं आपको। नया जन्म देने का काम कर रहा है, नया जन्म देता है, उच्चतर से क्या कर रहा है? श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं, वो क्या है? किशोरावस्था। और दूसरा, स्टैंड ले लो क्योंकि आपकी जिंदगी में आंधी, तूफान, संघर्ष, विरोध सब कुछ चल रहा है, इसीलिए आप स्टैंड ले लो। ठीक है दोस्तों, दो परिभाषा याद होगी। अब आ जाइए तीसरी परिभाषा, किलपैट्रिक ने क्या कहा? कि जीवन का सबसे कठिन काल है। कैसा काल है? कठिन। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज्यादा कठिन काल है ना? ये बहुत ज्यादा कठिन काम हो गया आपके लिए। तो देखो, क से का और क से कठिन। तो किलपैट्रिक, क से का और क से कठिन। किलपैट्रिक क्या कहता है? कठिन कार्य। क्या कहता है? कठिन कार्य। तो ऐसे कनेक्ट करें, का से का और का से कठिन। ठीक है, ये परिभाषा याद हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए वैलेंटाइन क्या परिभाषा देते हैं? देखो कैसे याद करेंगे, बड़ा मस्त तरीके से याद करेंगे आप। बस वीडियो में आप साथ बने रहना, जिससे कि मुझे इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ाने में और आपको इसमें समझ में इंटरेस्ट आएगा। आप साइकोलॉजी इधर उधर से पढ़ते हो, पढ़ लेते हैं, परिभाषा याद नहीं होती, लेकिन यहाँ आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, परिभाषा याद भी होंगी, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। समझिए यहाँ पर क्या है। वैलेंटाइन क्या कहता है? वैलेंटाइन ये कहता है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का क्या है? नाजुक समय है। देखो कैसा समय है? अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ऐसा कौन कहता है? वैलेंटाइन कहता है। दूसरी परिभाषा वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है, वो ये है कि घनिष्ठता व
व्यक्तिगत मित्रता और उत्तर किशोरावस्था की क्या है ये विशेषता, मतलब किशोरावस्था की क्या है ये विशेषता। तो दो शब्द हैं, इनको देखो कैसे समझेंगे हम थोड़ा परिभाषा को। वैलेंटाइन, अब देखो वैलेंटाइन डे होता है, सब जानते हैं इस बात को। वैलेंटाइन डे कब होता है? 14 फरवरी को होता है, सबको याद होगा, ठीक है ना, वैलेंटाइन। और आपके भी कोई ना कोई वैलेंटाइन होगा ही होगा, होता है भाई, सबके वैलेंटाइन होते हैं, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में हो, वैलेंटाइन तो होता ही होता है। अब देखिए वैलेंटाइन कहता है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का समय। अब हम इस बात को कनेक्ट करेंगे कि वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या क्या हो सकता है। वैलेंटाइन डे वाले दिन ये हो सकता है अपराध, क्या हो सकता है? अपराध। देखा जाए तो वैलेंटाइन यदि कोई लड़की किसी लड़के को बना लेती है या लड़का किसी लड़की को अपनी वैलेंटाइन बना लेता है और वैलेंटाइन बनाने के बाद उनका रिलेशन कुछ दिन तो अच्छे तरीके से चलता है, उसके बाद उनका रिलेशन क्या है? डिस्प्यूट हो जाता है, क्या हो जाता है? टूट जाता है, विवाद आ जाते हैं उनके में, तो उनसे ये क्या है? अपराध है। क्या है? अपराध है, उनके साथ ये गलत हो जाता है। फिर उनसे ये मानिए बाद में उनको फील होता है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, तो ये क्या हो गया? एक अपराध है। क्या है? अपराध है। और क्या कहते हैं फिर वो, क्या बोलते हैं सारे लोग? हम उस समय बहुत नासमझ थे। कैसे थे? नासमझ, जो हम आपसे क्या कर बैठे? दोस्ती कर बैठे, ठीक है, इसीलिए हमसे अपराध हो गया, अब हम समझदार हो गए, अब ये अपराध नहीं करेंगे। ऐसा कौन कहता है? वैलेंटाइन कहता है, ठीक है। हमें मतलब की बात समझनी है उन्हीं चीज़ों को समझ करके, ठीक है। तो किशोरावस्था में क्या होगा? अपराध हो सकता है, और हम बोलते हैं ये नाजुक समय है ना, अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय है, मतलब हम ना समझते इसीलिए हमसे अपराध हो गया, नहीं तो हम तुमको बॉयफ्रेंड नहीं अपना बनाते, ठीक है, ऐसा करके। वैलेंटाइन फिर भी क्या कहता है? एक इसकी अपोजिट परिभाषा भी देता है कि वैलेंटाइन घनिष्ठता व व्यक्तिगत मित्रता की किशोरावस्था है। अब ये कह रहा है वैलेंटाइन कि किशोरावस्था में घनिष्ठता भी आती है और क्या है? व्यक्तिगत मित्रता भी होती है, ठीक है। तो घनिष्ठता और व्यक्तिगत मित्रता देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घनिष्ठता कब होती है? आपके अपने वैलेंटाइन से ही होती है। बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, उससे रातों रात आप बात करने लग जाते हो, उससे दिन दिन उससे बातें करने लग जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो, अपने माँ बाप को भूल जाते हो, अपने भाई बहन को भूल जाते हो, केवल और केवल आपके लिए आप और आपकी वैलेंटाइन ये रह जाती है। तो देखो दो परिभाषा में ऐसे याद करनी है, दो परिभाषा ऐसे याद होंगी। पहली परिभाषा कैसे याद होगी कि ये क्या है? अपराध प्रवृत्ति के विकास संशोधन। वैलेंटाइन डे वाले दिन हमसे अपराध होगा या हमसे अपराध हो गया तुम्हें मतलब वैलेंटाइन बना के। दूसरी जो इसकी परिभाषा वो है कि आपके आने से यहाँ घनिष्ठता भी हुई है और हमारी व्यक्तिगत मित्रता भी हुई है। दोनों जो बातें कही हैं वो किसने कह दी है? वैलेंटाइन ने कह दी है। और वैलेंटाइन बनाने में दोनों ही बातों की संभावना है, यही बात निश्चित है। अपराध भी हो सकता है और यहाँ क्या है? घनिष्ठता और व्यक्तिगत मित्रता भी हो सकती है। दोनों ही परिभाषा किसकी? वैलेंटाइन की, ठीक है। मैं समझ रहा हूं यहां तक आपको परिभाषा याद हो गई होगी। उसके बाद याद करेंगे विग एंड हंट के अनुसार, विग एंड हंट के अनुसार कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वो क्या है? परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला यदि कोई वन वर्ड के अंदर बात करें तो वो क्या है? परिवर्तन है। अब ये परिभाषा है विंग एवं हंट के अनुसार। कैसे याद करें? जैसे हमने किसी से काम की कहा कि भैया हमारा काम कर दो, भैया ने कहा देख लेंगे, चलो काम कर देंगे, बट बाद में पता चला, हमने कहा भैया तूने काम नहीं किया, बाद में भैया कह रहा है कि भैया वो तो काम अब क्या हो गया? हंट हो गया। क्या हो गया? हंट हो गया। मतलब हमने वो काम करना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया, मतलब हमने उसमें क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो इसको याद रखेंगे। विग, विग मतलब क्या? बड़ा, बड़ा। और हंट, हंट मतलब क्या हो गया? कहते ना हंट करना, एक जो शब्द आता है नॉर्मली हंट, हट हम नहीं कर रहे, तो बिग हंट मतलब हो गया कि मना करना। और मना भी की है, कैसे लेवल से मना की है? बिग, बड़े लेवल से इन्होंने मना की है। बड़े लेवल से मना करने का मतलब है कि बिल्कुल ही क्या कर दिया? इन्होंने परिवर्तन कर दिया है, अब उसमें कोई भी संभावना है नहीं, ठीक है। बिग परिवर्तन। रॉस की परिभाषा देखिए किस तरीके से याद करेंगे। ये वही रॉस भैया हैं जिन्होंने एक परिभाषा मैं आपको बता दूं किसके बारे में भी दी है, बाल्यावस्था के बारे में इन्होंने परिभाषा दी थी कि ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। अब देखो रॉस यहाँ पर क्या परिभाषा देता है? यहाँ परिभाषा देता है रॉस कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। किसकी पुनरावृत्ति है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की
पुनरावृत्ति है। तो देखो एक जो परिभाषा कल और हमने पढ़ी थी, वो कल हमने जो पढ़ी थी किसके अनुसार थी मैं आपको बता दूं, कल रॉस के अनुसार ही थी। इसने बताया था ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, बाल्यावस्था के बारे में कहा था कि ये मिथ्या परिपक्वता की क्या होती है, अवस्था होती है। अब देखिए यहाँ इस बात को समझिए कि रॉस कह रहा है किशोरावस्था है, यह भी शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। अब देखो रॉस मतलब रूठना, रूसना, मटकना, रोना, धोना, ये सारे काम एक बच्चा करता है कि नहीं करता है? इस बात से सहमत हो? इस बात से सहमत हो ना, इस बात से कि रूठना, मटकना, रूसना, रोना, धोना, ये सारे काम किसी काम होते हैं, एक बच्चे के होते हैं। बट यही काम बेटा किशोरावस्था में भी होते हैं, यही काम किशोरावस्था में ही होते हैं। क्योंकि अब देखो इस बात को मैं इसके पीछे कंसेप्ट बता देता हूँ। ये देखो जब कोई परिभाषा दी जाती है तो उसके पीछे केवल रटने का ही पोजीशन नहीं देती, कैसे रटनी है केवल की, उसके पीछे कुछ ना कुछ अवधारणा होती है। जो रॉस नाम का व्यक्ति है इसने ये बताया था कि जिस प्रकार से शैशवावस्था में, एग्जैक्टली बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा हुआ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि शैशवावस्था में जो बच्चा होता है तो क्या है, उसको देखो वो कुछ नहीं कर सकता, वो देखो ना तो खाना खा सकता है, ठीक है, ना वो अच्छे तरीके से नहा धो सकता, और वो रूठेगा, मटकेगा, वो सारे काम करेगा वो, क्योंकि वो क्या है वहाँ पर डिपेंडेंट है अपने माँ बाप के ऊपर, क्योंकि वो तो बालक है। बालक जैसी कंडीशन ही किशोरावस्था में हो जाती है, क्योंकि किशोरावस्था में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं, आंधी तूफान उसके अंदर परिवर्तन होने ही होने, लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, उसका दिमाग बढ़ रहा है, उसकी मित्रताएं बढ़ रही हैं, नए नए उसके दोस्त बन रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, बच्चा अपने कामों को करने में असमर्थ होता है। यहाँ जो एग्जैक्ट जो किताब में लिखा हुआ है बच्चा अपने कामों को करने में असमर्थ होता है, तो रॉस ये कहता है कि वही फील आता है बच्चे से किशोरावस्था में, वही फील आता है जो उसको शैशवावस्था में आता है। वैसी ही फीलिंग आती है कि जो शैशवावस्था थी अब कोई किशोरावस्था, मतलब शायद मेरी शैशवावस्था ही लौट रही है। इस बात को वो कौन कहता है, रॉस कहता है। ठीक है, याद हो जाएगी ना। रॉस रूठना भटकना जैसे जो काम है वो किस में होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं। ठीक है, वही काम अब किस में होने लग गए, आपके किशोरावस्था में होने लग गए। अब देखिए आगे आगे और परिभाषा देखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने भी परिभाषा कही है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशाओं को प्रस्तुत करता है। देखो वर्तमान की शक्ति को और भविष्य की किसको, आशाओं को। अब देखिए इस शब्द को पकड़िए, भविष्य की आशा, भविष्य की आशाओं को प्रदर्शित कौन करती है, किशोरावस्था। अब इसको देखिए क्रो एंड क्रो। देखो हमारे जो अपना शकुन शास्त्र है, शकुन शास्त्र मतलब कहें कि जो शकुन शास्त्र मतलब कहें कि उसको कह सकते हैं कि आज क्या होगा, सोन लेना है ना, सोन लेना कहते हैं, सोन कि सोन ले लिया क्या। जैसे आज जैसे कौआ आपके घर पे बैठ के काँव काँव करने लग जाए, कौआ बैठ के घर पे काँव काँव करने लग जाए, तो देखना आपकी मम्मी जी क्या बोलेंगी, ये बोलेंगी आज तो भैया कोई ना कोई घर में आएगा, है ना। और ऐसा होता है, शाम को तुम कहो तो तुम्हारे मामा जी आ जाए, तुम कहो तो तुम्हारा भाई जो बाहर नौकरी करता है वो आ जाए। तो भविष्य में क्या होगा, देखो परिभाषा से कनेक्ट कीजिए कोए को। अब कोए को कनेक्ट कीजिए परिभाषा से। देखिए किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशाओं को प्रस्तुत करता है। भविष्य में आपको क्या आशा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो आपको कौन बता देता है, कोआ बता देता है। ठीक है ना, इस तरीके से याद हो जाएगी आपको। और उसके बाद देखिए कुलहन, एक जो परिभाषा दी है वो दी कुलहन ने दी है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य का, किसका, मिड का संक्रांति काल है। किसका संक्रांति काल है, किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है। अब कुलहन से शब्द लेंगे कूला। कौन सा शब्द लेंगे, कूल्हा। कुलहन मतलब कुलहन, कुलहन मतलब कूला। अब देखो हमारा जो कूला होता है, हमारे जो बॉडी में जो कूला है वो कूला कहाँ पर है, पैर से नीचे, कूले से नीचे क्या है, पैर, और कूले से ऊपर क्या है, हमारा हाफ बॉडी है कि नहीं। यही तो सिस्टम है कुलहन का, कूले का यही तो सिस्टम है। ये कूला बीचा बीच में है, उससे नीचे पैर है, उससे ऊपर हमारी अपर बॉडी है। ठीक है, तो कुलहन मतलब कूला। तो कूले में क्या है, कूले में दो अवस्था है, एक ऊपर है, एक नीचे। मतलब ऐसे ये कोई आकृति है, ये कोई मतलब लड़का या लड़की है, और इसके बारे में बात करें कि ये इसके क्या है, पैर हैं,
ठीक है, और ये इसका क्या है, कूला है। तो एक अवस्था इसकी ये हो गई और एक अवस्था ये हो गई। अब कुलहन ने भी तो ये बात कही है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था पूर्णावस्था के मध्य की संक्रांति है। तो कुलहन मतलब दो अवस्थाओं के बीच की जो बात करेगा, एक पर्सन ऐसा जो दो अवस्थाओं के बीच की बात करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा कुलहन की परिभाषा मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से परिभाषा याद हो जाएंगे। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ फटाफट से, देखो क्या क्या कनेक्ट किया है। स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल मतलब आप स्टैंड ले लो, क्या ले लो, स्टैंड ले लो, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में दबाव तनाव आंधी तूफान सब कुछ रहा है, इसीलिए आप क्या ले लो, तनाव ले लो। इसीलिए ये जो परिभाषा है वो किसकी हो जाएगी, किशोरावस्था की। किशोरावस्था एक पास एक नया जन्म है, किशोरावस्था एक नया जन्म है। नया जन्म मतलब बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया जन्म है। तो नया जन्म से लेंगे जनक, इसके जनक कौन है, जनक जो किशोरावस्था का जनक है वो किससे माना गया, स्टैनले हॉल को माना गया। ठीक है, तो ये याद हो गया। किलपैट्रिक का से का और का से कठिन, याद हो जाएगा। उसका वैलेंटाइन, वैलेंटाइन में दो बातें बताई थी, एक तो होगी अपराध की प्रवृत्ति, एक तो वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या होगा, आपसे अपराध भी होगा, और एक और बताई थी मैंने भाई वैलेंटाइन डे वाले केवल और केवल अपराध ही नहीं होता, या प्रेम इच्छा मिल जाए तो वहां पे घनिष्ठता, ठीक है, वहां पे क्या बढ़ जाती है, आपकी घनिष्ठता बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता चुका हूं। वहां पर घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रॉस का पढ़ाया है। रॉस, रॉस क्या कहता है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसकी पुनरावृत्ति है, शैशवावस्था की। शैशा तो रॉस से कनेक्ट करेंगे, रोने धोने का जो काम है वो कौन करेगा, एक बालक करता है, उसी काम को कौन कर रहा है, एक किशोर आदमी कर रहा है, तो ये ऐसे याद हो जाएगी। उसके बाद बिग एवं हॉट के अनुसार, बिग माने बड़ी, हंट माने बड़े रूप से हंट कर देना। विग हंट मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ही क्या कर देना, मना कर देना बच्चे से कि हम आपका काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्रो एंड क्रो, क्रो मतलब जब कौवा काव 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 करता है तो एक मैसेज देता है कि आज घर में कोई ना कोई आएगा, मतलब भविष्य के बारे में बताता है। तो देखो भविष्य की आशाओं को प्रस्तुत करेगा कौन, कौवा प्रस्तुत करेगा, तो इस तरीके से याद हो जाएगी। अब कुलहन, कुलहन की जो बात कही है, कुलहन मतलब कूला, कूला कितनी अवस्थाओं की बात करेगा, दो अवस्थाओं की, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो ऊपर वाली अवस्था कौन सी मान ली कि एक अवस्था तो बाल्यावस्था है और एक अवस्था बेटा कौन सी है, प्रौढ़ावस्था है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सारी परिभाषा आपको याद हो चुकी है। और देखिए स्टैनले हॉल की, किलपैट्रिक, वैलेंटाइन और क्रो एंड कुलहन एंड रॉस, इसमें जो विग एवं हंट की जो परिभाषा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आप भले स्किप कर देना। इन परिभाषाओं को आप पक्का रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये परिभाषाएं मैंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से इन परिभाषाओं को मैंने आपसे निकाला है, जिससे कि क्योंकि अब भी जो परिभाषा पूछी जाएगी वहीं से इर्द गिर्द से ही पूछी जाएगी, है ना। तो इसीलिए सारा जो मटेरियल है एकदम से आपके लिए प्रामाणिक और आरपीएससी का दिया हुआ मटेरियल है और आपकी परीक्षा से बिल्कुल ओरिएंटेड मटेरियल है। या दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसमें एक प्यारा सा कमेंट करना, जिससे मुझे भी लगे कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं वो शायद एक सही दिशा में एक मेहनत की जा रही है। ठीक है, यदि आपका और कोई सुझाव हो या आपकी और कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।